नमस्कार, मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जे न्यूज। और आप देखते हैं खबरों को विस्तार से। केकड़ी के विधानसभा चुनावी दंगल में आज कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रघु शर्मा की नामांकन विजय संकल्प रैली में हजारों की संख्या में जन सैलाब उमड़ पड़ा। 3 नवंबर को भाजपा की नामांकन रैली में उमड़ी भीड़ के बाद आज कांग्रेस की नामांकन रैली को शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा था। सोमवार को कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रघु शर्मा के नामांकन दाखिल करने के मौके पर पटेल मैदान पर आयोजित हुई सभा में हजारों की तादाद में केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ता और रघु शर्मा के समर्थक मौजूद रहे। वहीं सभा के बाद शहर के मुख्य मार्गों से निकली रैली में कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा। केकड़ी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में डॉक्टर रघु शर्मा ने आज 12:17 पर निर्वाचन पंजीयन अधिकारी एसडीएम विकास पंचोली को अपना नामांकन का पर्चा सौंपा। नामांकन दाखिल करने के दौरान रघु शर्मा के साथ उनकी पत्नी वीरा शर्मा, केकड़ी ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष समरवीर सिंह सक्तावत, सरवाड़ ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष श्यामलाल बेरवा, केकड़ी शहर कांग्रेस अध्यक्ष एडवोकेट हेमंत जैन मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने के बाद पत्रकारों से रूबरू होते हुए डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि केकड़ी जिला बना है और मेरा सपना है कि केकड़ी राजस्थान का आदर्श जिला बने। उन्होंने कहा कि मैं विकास की बात करता हूं, गाली गलौच और आरोप प्रत्यारोप करना हमारा काम नहीं है। सुनिए क्या कुछ कहा रघु शर्मा ने। केकड़ी जिला बना है, विकास के नए आयाम केकड़ी ने छुए हैं। मेरा सपना है कि ये राजस्थान का नंबर 1 जिला बने। बहुत काम हमने किए हैं, बहुत काम अभी करने हैं, तो इसीलिए जनता का आशीर्वाद मांगने आज मैं जा रहा हूं चुनाव में कि 5 साल में जो काम हमने किए ऐतिहासिक काम हुए और बीजेपी चाहे कुछ भी कहे, विकास जनता की नज़र से छुपेगा नहीं। वो जितना विकास की आलोचना करेंगे उतना ही उनके वोट कटेंगे। गांव-गांव में अपने आप बोल रहे लोग, पानी की, बिजली की, सड़क की, शिक्षा की, चिकित्सा की, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरे विधानसभा क्षेत्र में। आज 400 बेड का अस्पताल है केकड़ी में, 34 करोड़ का मदर और चाइल्ड, मातृ और शिशु अस्पताल 100 किलोमीटर के दायरे में बता दे बीजेपी। यहाँ पे एग्रीकल्चर कॉलेज, यहाँ पे होम्योपैथिक कॉलेज, यहाँ पे नर्सिंग कॉलेज 62 करोड़ का नर्सिंग कॉलेज, यहाँ 40 करोड़ का आयुर्वेदिक कॉलेज, एसडीओ मुख्यालय नया सावर में खुला, नगर पालिका खुली है, पंचायत समिति नहीं खुली है, वहाँ पे कृषि उपज मंडी की अभी बजट में घोषणा हुई है, कादेड़ा में कॉलेज, सावर में संस्कृत कॉलेज, टाटोती में कॉलेज। ये विकास अगर नज़र नहीं आ रहा तो फिर काहे के लिए चुनाव लड़ रहे हो? आप खुद 5 साल एमएलए रहे हो। सौभाग्य है मेरा कि मुझे ऐसे व्यक्ति के सामने चुनाव लड़ने का मौका मिला है जो ये नहीं कह सकता कि मुझे मौका नहीं मिला। उनकी सरकार भी थी, वो विधायक भी थे। बेहतर होता कि अपने 5 साल के विकास के कार्यों के आधार पर वो मुझसे चुनाव के मैदान में बहस करते लड़ते। ये चुनाव गाली गलौज के लिए नहीं होता है, चुनाव किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं होता है। मैंने राजेंद्र विनायका के सामने पिछला चुनाव लड़ा, जित शालीनता के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा, वो भी बीजेपी के प्रत्याशी थे। आज मेरे परिवार को कोसते हैं, मेरे पुत्र को कोस रहे हैं। क्या यही धंधा रह गया? क्या इसी से चुनाव लड़ेंगे वो? ये अस्पताल उनको नज़र नहीं आ रहा? अगर जयपुर में कोई गड़बड़ हो जाए, कोई एक केस बिगड़ जाए तो पूरा अस्पताल बदनाम करोगे आप? तो थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। ये पब्लिक की नज़र में है सारी चीज़ें। मैं कभी किसी को गाली दूंगा नहीं। मैं आत्मसम्मान के साथ और सामने वाले का सम्मान करते हुए केकड़ी को कैसे विकास के रास्ते पे ले जाना है, इसका रोड मैप मेरे दिमाग में है। आज रिंग रोड बन रही है, वो कह रहे घोटाला हो गया तो जांच करा लेना। आज 4 लेन बनी है, पहले भी बाईपास मैंने ही बनाया था यहाँ, और जिसके लिए मैंने नितिन गडकरी साहब से मैंने उनकी तारीफ भी की है। प्रयासरत हूँ मैं कि आप नसीराबाद से देवली 4 लेन करना है, आपका मांडल तिराए से लेके सांगानेर को 4 लेन करना है। मैं तो राष्ट्रीय राजमार्ग की बात कर रहा हूँ। बीजेपी 10 साल से सांसद है, क्या जवाब है उनके पास? ये काम 4 लेन करने का, राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का यहाँ के सांसद 2-2 सांसद दिए क्षेत्र की जनता ने। उनके जो निमित्त काम था अगर वो कर लेते तो जूते खोल के घूमने की बात करने की नौबत नहीं आती। भाई क्यों नाटक कर रहे हो? रघु शर्मा ने आज नामांकन दाखिल करने से पूर्व सुबह पैतृक गांव सावर में पूजा अर्चना की। उसके बाद
केकड़ी में श्री चारभुजानाथ मंदिर, बड़ गणेश मंदिर, शनि मंदिर व केकड़ाधीश बालाजी मंदिर में दर्शन कर भगवान का आशीर्वाद लिया। शुभ मुहूर्त में नामांकन दाखिल करने के बाद पटेल मैदान पहुंचे। यहां पर कार्यकर्ताओं ने जोश खरोश के साथ उनका स्वागत किया। उन्हें 51 किलो की फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया गया। पटेल मैदान में भीड़ का आलम यह रहा कि यहां बनाया गया पंडाल छोटा पड़ गया। केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों से ढोल नगाड़ों के साथ लोग नाचते गाते हुए यहां पहुंचे। ढोलक की थाप, मंजीरों की झनकार व अलगोचों के आलाप के साथ ग्रामीण नाचते गाते हुए सभा स्थल पर पहुंचे। अलग अलग गांवों से कार्यकर्ता हाथों में झंडे बैनर लिए रघु शर्मा जिंदाबाद के नारे लगाते हुए यहां पहुंचे। पटेल मैदान के मुख्य द्वार पर सभी कार्यकर्ताओं का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। पटेल मैदान पर आयोजित नामांकन विजय संकल्प रैली के दौरान गुलगांव से भाजपा की पूर्व सीआर के पति योगेंद्र सिंह व भारतीय किसान संघ के नेता बालूराम बीचर ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करते हुए सभा को संबोधित किया। रैली को पीसीसी सदस्य सागर शर्मा, पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह सक्तावत, शक्ति प्रताप सिंह सहित अन्य नेताओं ने संबोधित करते हुए रघु शर्मा को विजयी बनाने की अपील की। वो अपनी आंखों से देख रहा है और जब भी जिस प्रकार से 5 साल पीछे चला गया केकड़ी, कोई काम नहीं हुआ और बातें करते हैं कि इलाके में नहीं आए, ये नहीं किया, वो नहीं किया। भैया हमारे तो संस्कार ऐसे नहीं है। हमारे माँ बाप ने ऊंची भाषा बोलना, गंदी भाषा बोलना, माँ बहन की गालियां देना हमको नहीं सिखाया। मुझे अभी भी कई कार्यकर्ता कहेंगे कि भैया आज तो आप जोरदार बात बोलना, मगर हमारे संस्कार हमारे माँ बाप ने ऐसे नहीं दिए हैं। ऊंची भाषा के लिए राजनीति कर भी नहीं सकते और ना कभी करी है। हमारा उद्देश्य केवल केकड़ी का विकास है और केकड़ी का विकास ही इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा और है। जिस प्रकार से तमाम लोग आज यहाँ पर पधारे हैं, ये अपने आप में दर्शाता है कि आप लोगों का प्यार और आप लोग जिस प्रकार से आशीर्वाद देते हैं डॉक्टर रघु शर्मा जी को, वो अपने रघु शर्मा जी ने जो 5 साल में काम किए वो सब आप लोगों ने देखे हैं। केकड़ी क्षेत्र की जनता ये अच्छी तरह से समझ चुकी है कि आखिर विकास किसके कार्यकाल में हुआ। बात चाहे चिकित्सा की हो, शिक्षा की हो, सड़क की हो, बिजली पानी की हो, हर क्षेत्र में डॉक्टर रघु शर्मा ने एक से बढ़कर एक बड़ी सौगात दी है, जिसे आने वाले सैकड़ों वर्षों तक भुलाया नहीं जा सकेगा। दूसरी ओर मौजूद भाजपा दूसरी ओर मौजूद भाजपा प्रत्याशी शत्रुघ्न गौतम का 5 साल का कार्यकाल भी आपके सामने है। डॉक्टर रघु शर्मा के 2008 के कार्यकाल में उन्होंने सचिन पायलट के साहब के सहयोग से केकड़ी में उत्तर भारत का पहला ही लर्निंग संस्थान बनाया था, जिसको सही ढंग से चलना तो दूर, उनके कार्यकाल में उसमें ताले लगाने की नौबत आ गई। डॉक्टर रघु शर्मा सही मायने में इलाके के विकास पुरुष है, जिनका पिछला कार्यकाल भी ऐतिहासिक रहा और इस बार के कार्यकालों में उन्हें इलाके के सर्वांगीण विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए। नर्सिंग कॉलेज, आयुर्वेद कॉलेज, होम्योपैथी कॉलेज, कृषि महाविद्यालय, रिंग रोड, मातृ शिशु कल्याण चिकित्सा केंद्र, बड़ी बड़ी सौगातें देने बाद भी डॉक्टर रघु शर्मा ने जिस तरह से अपने भाग्य प्रयास से केकड़ी को जिला बनाकर केकड़ी के इतिहास में अपना नाम सोने के साथ लिखवाया है, इनके अलावा कोई भी नहीं कर सकता। आपने डॉक्टर रघु शर्मा जी जो काम कराए हो उनमें कोई कमी नहीं रहेगी। और मैं भी 5 साल में गुजर छात्रावास अध्यक्ष दिया समाज का, समाज मेरे को मौका दिया, मैं जितनी हमारी सेवा हुई, जितनी समाज की मैं सेवा करने में कोई कमी नहीं रहेगी। और रघु शर्मा जी विकास पुरुष है। राजस्थान में केकड़ी की पहचान रघु शर्मा जी ने दिलाई है। पहली बीच में
मुख्य सचेतक विधायक रही है, उस टाइम में भी बड़े बिजली बाईपास निकाली केकड़ी बाजा, तो वहाँ की जमीनें की रेटें हुई। और आज नया रिंग रोड केकड़ी जिला बना तो प्रॉपर्टी की रेटें बढ़ी। जो 10 लाख का प्लॉट था वो आज प्लॉट 30 लाख का दे। अगर रघु शर्मा जी नहीं होगा तो ये प्रॉपर्टी 30 लाख का जो प्लॉट है वो 10 लाख पर आ जाओगे। जो सोच समझ और अपन 25 तारीख की जो टिकी है वो बटन दबाना रघु शर्मा जी को हाथ को निशान है। यही मौरत हाथ जोड़ के बोले। और रिंकू कवर ऑटो बार 3 तारीख को नामांकन में कह रही थी गूंज रहा हो मेरे को मायरा पर दो, तो नहीं गूंज रहा हो मेरे को मायरा पर दो। देवनारायण भगवान की कसम दिला रही थी गूंजरों को, यहाँ देवनारायण भगवान आ जाए तो भी नहीं बचा सकता। अरे तू देवनारायण भगवान को क्या चैलेंज कर रही है? तो परमात्मा 3 त्रिलोकी का नाथ वो विष्णु भगवान का अवतार है, उसमें क्या चैलेंज करेगी? देवनारायण भगवान साधे बैकुंठ गया, आज तक बैकुंठ गया तो साधे देवनारायण भगवान गया है। और मेरी तो ये आज और रिक्वेस्ट है, गुर्जर समाज पहले भी रघु जी के साथ था, अभी भी रघु जी के साथ रही और हमेशा रघु जी को साथ देना पड़े। राम राम साहब, धन्यवाद। कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रघु शर्मा ने रैली को संबोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशी शत्रुघ्न गौतम पर तीखा हमला बोला। उन्होंने भाजपा की नामांकन रैली के दौरान शत्रुघ्न गौतम द्वारा लगाए गए आरोपों का सिलसिलेवार जवाब देते हुए कहा कि घटिया राजनीति से बाज आ जाए। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी शत्रुघ्न गौतम को चैलेंज देते हुए कहा कि उनके खुद के 5 साल के कार्यकाल के दौरान हुए विकास कार्यों और मेरे 5 साल के कार्यकाल के दौरान हुए विकास कार्यों की तुलना करने के लिए मेरे सामने आ जाओ। मैंने जो काम कराए वो सब जनता के सामने है। उन्होंने खुले तौर पर भाजपा नेता राजेंद्र विनायका की तारीफ करते हुए कहा कि 2018 के चुनाव में विनायका मेरे सामने भाजपा प्रत्याशी थे, लेकिन उन्होंने मर्यादा में रहकर चुनाव लड़ा, ओछे हथकंडे नहीं अपनाए। आप खुद सुनिए अपने भाषण में क्या कुछ कहा रघु शर्मा ने। ये देख लेना कान खोल के बीजेपी वालों, ये केकड़ी के मतदाता बैठे हुए हैं। ये 36 कौम के लोग बैठे हैं। अरे भाई साहब, गालियां क्यों निकाल रहे हो मुंह से? इसी क्षेत्र की जनता ने 13 से 18 में आपको विधायक बनने का मौका दिया था कि नहीं दिया था? आपकी सरकार थी कि नहीं थी? फिर आप भजन करते रहे 5 साल। अगर आप में हिम्मत है, ये 2,60,000 वोट है, 4 लाख मतदाता है, केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के कुछ लोग हैं, इनकी आंखों में धूल और मिर्ची झोंकने का काम नहीं कर सकते आप। आपको बताना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा। केकड़ी की जनता जवाब मांग रही है आपसे कि 5 साल आपको दिए, 5 साल आपकी सरकार को दिए, आप विकास का काम गिनाओ। ये चुनाव की बुनियाद वोट का राज क्यों कायम है कि लोगों के दुख दर्द में हम काम आए, क्षेत्र का विकास हो, लोगों की प्यास बुझे, सड़कों का जाल बुने, बिजली पहुंचाएं, शिक्षा की व्यवस्था करें, चिकित्सा की व्यवस्था करें। आप 5 साल में अगर आपने विकास किया है, हिम्मत है तो मंच पे आ जाओ, मेरे से बहस करो, बकवास क्यों करते हो? मेरा गांव जानता है, मेरा गांव जानता है। बचपन से मेरे पिता ने मुझे रघु जी बोला, रघु जी। जब से पैदा हुआ मुझे रघु जी बोला उन्होंने कि अपने बेटे को जी लगाकर बोलना गुनाह है, ये संस्कार नहीं है। अरे शर्म करो जरा सी, इस बात की आलोचना कर रहे हो कि मैं मेरे पुत्र को सागर जी बोलता हूं। काम की बात कर भैया, काम की बात कर। I love you. इस चुनाव में
अभी तो नामांकन भरना था आज। मेरी सचिन पायलट साहब से फोन पे बात हुई। मैंने कहा आप नामांकन में आओगे या बाद में आओगे? उन्होंने कहा दिवाली के बाद रखेंगे मीटिंग। लेकिन सुनो, आगे सुनो भैया, ये बेईमान क्या कर रहे हैं? इन्होंने सोशल मीडिया पे चलाया कि सचिन पायलट साहब 6 तारीख को नामांकन में आएंगे। झूठी खबर चलाई, साइबर सेल को दे दिया है मामला मैंने, और अपराधी पकड़े जाएंगे। षड्यंत्र करने वालों की दुनिया में जीतती होती तभी। ये षड्यंत्रकारी है, सावधान रहना। बीजेपी के लोगों को भी जेल की सलाखों के पीछे डालने वाला यही शख्स है। कांग्रेस के लोगों को भी प्रताड़ित करने वाला यही शख्स है। अरे अभी तो चुनाव चल रहे हैं, अभी तो चुनाव चल रहे हैं। 4 लोगों को सस्पेंड करा चुका है। शिकायत करना काम है। 4 लोगों को सस्पेंड करा चुका है। क्या वो इस इलाके के मतदाता नहीं है? मैं अभी बघेरा गया, एक सड़क स्वीकृत की बघेरा में। केसरलाल जी बैठे हैं, बघेरा के सरपंच साहब बैठे हैं। जंगल सफाई हो गई, ठेकेदार ने रोड़ी डाल दी, काम चालू होने वाला था। गौतम साहब ने शिकायत कर दी निर्वाचन विभाग को, काम रोक दो। अब वोट लेने उसी गांव में जाएगा, उसी गांव में जाएगा जिस गांव की सड़क रोक रहा है। मैं कभी विकास का विरोधी नहीं, मैंने भी जिंदगी में चुनाव लड़े, लेकिन काम का विरोधी नहीं हूं। अगर सड़क बनती है, गांव की सहूलियत के लिए बनती है। ये सरवार में 6 करोड़ की सड़क टेंडर हो गया, वर्क ऑर्डर हो गया, काम शुरू करना चाहते थे, निर्वाचन आयोग को शिकायत, काम रोक दिया। 25 तारीख के बाद कौन रोकेगा? कौन रोकेगा इस केकड़ी के विकास को? 25 तारीख के बाद कौन रोकेगा? अभी मैं गया देवगांव गया मैं। रमेश वालका जी सरपंच साहब यहाँ बैठे हुए हैं। पिछले कार्यकाल में उप स्वास्थ्य केंद्र का देवगांव, जो माननीय गौतम साहब बताते हैं कि मेरा गांव है, उप स्वास्थ्य केंद्र से मैंने मेरे पिछले कार्यकाल में सीधा सामुदायिक चिकित्सा केंद्र 5.5 करोड़ रुपए का स्वीकृत कर दिया। अटा देवगांव का कुकुर बेटा भाई, वो आपके गांव का बनता है ना। एक ईंट लगी, मैं चुनाव हार गया। बीजेपी की सरकार हो गई। 5 साल में अपने गांव में मेरे द्वारा स्वीकृत किया हुआ अस्पताल, उसकी ईंट नहीं लगा सका जो आदमी। वापस 18 में मैं जीता और मैंने भव्य अस्पताल बना के देवगांव वालों को सुपुर्द किया। एक 10 मीटर की सड़क कनौज से देवगांव, यही उपलब्धि है। 10 मीटर की सड़क। और मैंने देवलिया से लेके ये जो बघेरा रोड है, वहां से लेके धोलाई तक, ये देवगांव पंचायत की बात, ये प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, उनके गांव की, उनकी पंचायत की बात कर रहा हूं। मैंने देवलिया से लेके धोलाई तक सड़क बना दी 12 मीटर की। गौतम साहब, आपके पेट का पानी भी नहीं लेगा। धोलाई में पाइपलाइन, शंभू नगर में पाइपलाइन, और तीनों मजरों में पाइपलाइन, देवगांव में पाइपलाइन, वो भी स्टील की। मैं नकली काम नहीं करता हूं, प्लास्टिक की नहीं है, स्टील की पाइपलाइन। कोई जवाब है? जो आदमी अपने गांव का विकास नहीं कर सका हो, उसको कोई अधिकार नहीं केकड़ी में गंदगी फैलाने का। अपने यहाँ कहावत है ना, भाई बीजेपी ने बनाया और यहाँ माताएं बहनें बैठी है। सुनो, सदी की भीषणतम महामारी, 100 साल पहले ऐसी महामारी आई, कोरोना महामारी। मैं चिकित्सा मंत्री, इनके प्रधानमंत्री तारीफ कर रहे हैं हमारी कि राजस्थान का काम नंबर 1, भीलवाड़ा मॉडल की चर्चा। और यही केकड़ी का अस्पताल, जिसको ये विकास मानने से इनकार कर रहे हैं, इसने
हजारों लोगों की जिंदगी बचाई है। हजारों केकड़ी के लोग 100 किलोमीटर के दायरे में। याद करो वो भयावह मंजर जब लोग सड़कों पे निकलने से डरते थे, तब मैं जयपुर की गलियों में घूम रहा था और मेरा बेटा यहाँ केकड़ी की गलियों में घूम रहा था लोगों की जिंदगी बचाने के लिए। तब आप क्या थे? कैसा हो रघु शर्मा जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो रघु शर्मा। मैंने 2018 का चुनाव लड़ा। राजेंद्र विनायका जी बीजेपी के उम्मीदवार थे। मैं आज भी उनको प्रणाम करता हूं। जिस शालीनता से, जिस राजनीतिक मर्यादा के साथ बीजेपी के 2018 के उम्मीदवार राजेंद्र विनायका जी चुनाव लड़ा, आज की राजनीति में ऐसे ही लोगों की जरूरत है। ये गाली गलौज वाले लोग, रात के अंधेरे में कौन घूमता भाई? आप रात में सुआ ते रात में जागोगी? या तो चोर जागता है और या पुलिस वाला जागता है। रात को 1 बजे, रात को 3 बजे, रात को 4 बजे अगर थोड़ा बहुत ठीक काम कर लिया होता। मैंने यहाँ चारों कोनों में भोग देते हुए देखा होता। चारों कोनों में वो इस बात की माफी मांग रहे थे कि मैंने गद्दारी की बीजेपी के साथ, क्योंकि कार्यकर्ता ही थे वो। मैंने गद्दारी की बीजेपी के साथ, मुझे आप माफ कर दो। मेरे विधानसभा के चुनाव में बीजेपी का साथ नहीं दिया, मैंने नगर पालिका के चुनाव में बीजेपी का साथ नहीं दिया, मैंने पंचायत राज में बीजेपी का साथ नहीं दिया। इस बात की माफी चारों कोनों में पगड़ी रख रख के मांग रहे थे। जो आदमी अपनी पार्टी का सगा नहीं हो, अपने स्वार्थ के लिए पार्टी में हो, वो केकड़ी का भला नहीं कर सकता। ये लिख लेना आप आज। ये भाषण जो वो दे रहे हैं, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं उनसे, ये भाषण 25 तारीख तक जारी रखना। मेरे को आपकी कृपा होगी कि केकड़ी में विकास नहीं हुआ, बस इसी थीम पे आप चलते रहो। 25 तारीख तक आपको यही बोलना है गौतम साहब, केकड़ी में विकास नहीं हुआ। फिर एक बार ये 62 करोड़ का नर्सिंग कॉलेज देख के आ जाना। मेरी माताएं बहनें बैठी है 100 किलोमीटर के दायरे में 34 करोड़ रुपए की लागत से जच्चा और बच्चा का अस्पताल दिखा देना मेरे को। बीजेपी भी जीतती है, आप भी जीतते हो, ये अस्पताल दिखा देना। 100 किलोमीटर के दायरे में इतना बड़ा अस्पताल, 3 मंजिल का, 4 लिफ्ट लगी हुई है। विकास किसको कहते हैं मेरे समझ में नहीं है। गौतम साहब को वोट दें, वो विकास है। और जो इतना विकास क्षेत्र कर रहा है, वो विकास उनको नजर नहीं आएगा। बाईपास बन रहा है, पहले भी बाईपास मैंने बनाया। अरे भाई, तुमको अगर भ्रष्टाचार नजर आ रहा है तो जांच कराओ, कोर्ट में जाओ। बकवास करने से हर काम में भ्रष्टाचार का आरोप लगा दो, कल मैं कोर्ट में दाखिल कर दूंगा तुम्हारे खिलाफ मुकदमा, तो जवाब नहीं दे पाओगे। रघु शर्मा का दामन साफ आया है और साफ ये आखिरी सांस तक जाएगा। ये आरोप मेरे पर कोई लगा नहीं सकता। ये घाटोती में बोला, यहाँ पे घाटोती में विकास नहीं हुआ, अब जाना वहां वोट मांगने, घाटोती में वोट मांगने जाना। और अगर आप सच्चे हो तो वहां बोलना कि घाटोती में विकास नहीं हुआ। ITI घाटोती में 5.5 करोड़ का CSC टाइप घाटोती में, 4.5 करोड़ का कॉलेज घाटोती में। क्या कमी है घाटोती में? 5 पंचायत पे तहसील है घाटोती, और ये कहते हैं जनाब घाटोती में विकास नहीं हुआ। तो ये भाषण मैं इसलिए चाहता हूं कि गांव गांव में दीजिए आपको बहुत वोट मिलेंगे, भारी मतों से जीतोगे आप। यही भाषण देना आपको कि केकड़ी में विकास नहीं हुआ। मुझे अच्छा लगता कि भाई मैंने जो किया वो केकड़ी की जनता के सामने है। मुझे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, और कम से कम बीजेपी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। बीजेपी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ये सामने मेरे भाई माई बाप बैठे, जनता जनार्दन, इनके सर्टिफिकेट पे चलूंगा, बीजेपी के सर्टिफिकेट पे नहीं चलूंगा। मुझे अच्छा लगता अगर वो 2 बात चुनाव के बाद उनके मन में केकड़ी के विकास की क्या परिकल्पना है, अगर ये बात करते तो मुझे अच्छा लगता।
लेकिन वो तो खोपड़ी खाली है। वो कल्पना तो वो कल्पना कर ही नहीं सकते। मैंने गडकरी जी को चिट्ठी लिखी, मेरे पास चिट्ठी का जवाब आया, मैं इसको बोल भी दिया मैंने। ये जो नसीराबाद से देवली पहले की सड़क मैंने ही बनाई, मांडल से भीलवाड़ा सांगनेर की सड़क ये भी मैंने ही बनाई। अब इन्होंने कहीं से सुन लिया कि ये सड़क स्वीकृत होने वाली है, तो क्या बोल रहे हैं, मैं चप्पल पहनूंगा ही नहीं, सड़क नहीं बनेगी। तो फिर एक काम करो, आप 3-4 घोषणाएं करो, सड़क की क्यों कर रहे हो? आप उसके बाद कहो कि ये काम अगर मेडिकल कॉलेज नहीं बना तो मैं पजामा नहीं पहनूंगा। अगर इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं बना तो मैं कुर्ता नहीं पहनूंगा। अरे भाई, इस तरह की सस्ती राजनीति क्यों कर रहे हो? सारे कपड़े खुल जाते हैं ऐसी बातों में। मैंने कभी नहीं कहा, मेरे मन में कल्पना थी 2008 में कि मैं केकड़ी को जिला बनाऊंगा, आप गवाह हो। मैंने कहा कभी कि मैं चप्पल नहीं पहनूंगा, मैं साफा नहीं पहनूंगा, या मैं पजामा नहीं पहनूंगा? कहा क्या मैंने? जिसमें दम होता है ना, वो तो ये सब हथकंडे अपनाने की उसको जरूरत नहीं है, वो करके दिखा देता है। और आपको तो मौका मिला, 5 साल आप थे ना यहाँ पे, किसने रोका? इसलिए कूद के पांव पालने नजर आते हैं, ये दावत है हमारे यहाँ। और अब की बार हजारों में जीत हो रही है, 50+ क्रॉस करेंगे हम। और ये केकड़ी का ये षड्यंत्रों से राजनीति में कामयाबी हासिल नहीं होती है, ये किसी ने इनको सिखाया नहीं। केकड़ी का इतिहास उठा के देख लो, आज तक जितने चुनाव हुए 80 से तो मुझे याद है, 2 बार कांग्रेस, 2 बार बीजेपी, और उसके बाद कांग्रेस और बीजेपी। कभी कोई निर्दलीय जीताया, कभी कोई छोटी पार्टी का जीताया। ये रात को जो मजदूरी हो रही है ना, वो इसलिए हो रही है कि वोट कटवा आदमी ढूंढे जा रहे हैं। अरे पब्लिक समझ रही है भैया, ये तुम्हारे सारे प्रयास विफल हो जाएंगे इस बार, कि तुम ये सोच रहे हो कि मैं इस तरह से वोट कटवा दूंगा, मैं इस तरह से वोट कटवा दूंगा। मेरे दिमाग में भी नहीं आती है षड्यंत्र की बात। मैं लोगों का दिल जीतने में विश्वास करता हूं कि मेरी जनता बैठी है, मैं इनकी सेवा करूं और ये मेरे को आशीर्वाद दे। पिछली बार भी 53% से ज्यादा वोट आए थे मेरे, और कोई गलत कमी नहीं होनी चाहिए। 13 में जब आप जीते, आपके वोट थे 71,000, राजेंद्र विनायका जी को टिकट दिया, कितने वोट आए? 76,000। अरे भाई, तुम राजेंद्र विनायका के सामने टिकते हो गई। और फिर क्या हुआ? जीतने के बाद 4 साल बाद जब इनके गालियों के ऑडियो पूरे केकड़ी शहर में वायरल हुए, किसी के मिर्ची भर रहे थे, किसी की माँ, किसी की बहन, वो सारे अभी भी है मेरे पास ऑडियो, लेकिन मैं चलाऊंगा नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं कि 4 साल बाद इनके विधायक रहते हुए इनकी सरकार थी, राजस्थान हुआ, मैंने चुनाव लड़ा, ये केकड़ी की जनता ने आप ही से तो दुखी होकर मुझे 35,000 वोटों से जिताया। भूल गए क्या? और अगर आप राजेंद्र विनायका जी से बेहतर समझते हो अपने आप को, तो उसके बाद हुआ विधानसभा का चुनाव, मैं सिर्फ 19,000 वोटों से जीत पाया। तो बेहतर कौन है? ये पब्लिक देख रही है। राजेंद्र विनायका जैसा साधारण व्यक्ति 35,000 की लीड को 19 पे लेके आया, और ये होते ना श्रीमान 51 पहले ही पार कर चुके होते। इसलिए अपने बारे में ज्यादा गलतफहमी लोगों को नहीं होनी चाहिए। मैं हमेशा विश्लेषण करता हूं, मैंने क्या गलती की है उसको सुधारने की कोशिश करता हूं, और पब्लिक लाइफ में गलतियां होती है, माफी मांगते हैं, सार्वजनिक रूप से मांगते हैं। जो काम करेगा उससे गलती होगी, लेकिन आगे अब अगर एक बात बताओ, ये 400 बेड का अस्पताल तो मैंने खोला दिया,
अब मेरे दिमाग में क्या चल रहा है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इसमें अगले 5 सालों में हृदय की चिकित्सा करने वाला डॉक्टर केकड़ी की जनता चाहती है कि नहीं चाहती है? कैंसर का डॉक्टर चाहती है कि नहीं चाहती है? गुर्दे का डॉक्टर चाहती है कि नहीं चाहती है? ये सब मैंने जब केकड़ी जिला नहीं बना था, 4 लोग जयपुर के थानेदार को ज्ञापन देके आए। मैंने सावर की पब्लिक मीटिंग में कहा था, केकड़ी वालों सुन लो, अगर केकड़ी जिला बना तो ये आपके सामने खड़ा हुआ शख्स ये बनाएगा जिला। और आज कह रहा हूं कि ये सुपर स्पेशलिटी की डॉक्टर्स अगर कोई लगा सकता है, ये सामने खड़ा हुआ आदमी वही लगाएगा। यहाँ पे भारत सरकार का नियम है, मैं चिकित्सा मंत्री रहा हूं खुद, राजस्थान के 33 जिलों में मेडिकल कॉलेज खुल चुका है। अब जो ये 17 जिले बचे हैं, इनमें भी मेडिकल कॉलेज खुलेगा। और ये दूरदृष्टि रखते हुए 75 बीघा जमीन हमने आरक्षित कर रखी है मेडिकल कॉलेज केकड़ी के अंदर। मेरा अगला लक्ष्य होगा इंजीनियरिंग कॉलेज, मेरा अगला लक्ष्य होगा। ये जो केंद्रीय विद्यालय की बात मैं करना चाहता हूं, कई दिनों से मेरे दिमाग में है, लेकिन अफसोस है लगातार 10 साल से बीजेपी जीत रही है। ये 4 लेन की बात तो खाता खाली है बीजेपी का। 10 साल में एमपी जीते 10 साल, 2 बार 14 और 19। एक भी उपलब्धि बता दो क्या दिया केकड़ी को? रेल लाइन, ये जो चौक के बरवाड़े तक नसीराबाद से रेल लाइन थी, मेरी कोशिश है, इंडिया गठबंधन बन चुका है, ये 5 राज्यों के चुनाव तय कर देंगे कि 2024 में किसकी सरकार बनेगी। और ये 5 राज्य कांग्रेस जीत रही है। मैं ये कह रहा हूं कि जिस रेल प्रोजेक्ट को बीजेपी की सरकार ने रोक दिया, 884 करोड़ का प्रोजेक्ट था, वसुंधरा जी ने उस प्रोजेक्ट को रोक दिया। वो रेल प्रोजेक्ट कैसे केकड़ी रेल लाइन से जुड़े, इस बात की कोशिश करूंगा। ये ब्यावर से केकड़ी, ये मेगा हाईवे स्वीकृत हो चुका है, चुनाव के बाद इसका काम शुरू हो जाएगा। आप देखो, अरई से सरवाड़ 7 मीटर चौड़ी सड़क, गोयला से ब्यावर 146 करोड़ की सड़क, 7 मीटर चौड़ी सड़क, शेरगढ़ से लेके गोयला से लेके और ये चक्री खाता हुआ, फतेहगढ़ होता हुआ, जूनिया होता हुआ, आपके ठेठ वगैरह तक ये 5 मीटर की सड़क चल रही है। अब मैं लंबी बात नहीं करूंगा, अपन फिर मिलेंगे, लेकिन मैं आपसे आज 25 तारीख को किस पे बटन दबेगा? जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। अब हम जुलूस लेके निकलेंगे। पटेल मैदान पर आयोजित हुई सभा के बाद शहर में विजय संकल्प रैली निकाली गई। ये रैली पटेल मैदान से शुरू हुई, जो 3 बत्ती चौराहा, अजमेरी गेट, घंटाघर, सदर बाजार, गणेश प्याऊ, खिड़की गेट, सरसड़ी गेट, बस स्टैंड होते हुए वापस पटेल मैदान पहुंची। इस दौरान मुख्य बाजार में रैली नहीं, रेला नजर आया। इस दौरान जगह जगह रघु शर्मा का स्वागत किया गया। अजमेरी गेट के पास उन्हें फलों से तोला गया, तो घंटाघर के पास जेसीबी से फूल बरसाए गए। जगह जगह लोगों ने फूल मालाएं पहनाई और उन्हें साफे बंधवाए गए। रैली के दौरान कांग्रेस जिंदाबाद, रघु शर्मा जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। रैली के दौरान पीसीसी सदस्य सागर शर्मा, पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह सक्तावत, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष समरवीर सिंह सक्तावत, सरवाड़ ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष श्यामलाल बेरवा, राजस्थान फार्मेसी काउंसिल के सदस्य राजेंद्र भट्ट, केकड़ी शहर कांग्रेस अध्यक्ष हेमंत जैन, नगर परिषद के सभापति कमलेश कुमार साहू, शक्ति प्रताप सिंह, शंकर सिंह राठौड़ सरवाड़, सावर चेयरमैन विश्वजीत सिंह, युवा नेता धनेश जैन सहित कांग्रेस के सभी पदाधिकारी, मंडलों के अध्यक्ष, ग्राम पंचायतों के सरपंच सहित हजारों की तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन रतन पंवार ने किया।
धन्यवाद।